अगर हम ना आते तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था फुलवा जी। मतलब दिल भी कोई चीज होती है फुलवा जी। सर, ये क्या है? ऑर्डर्स हैं। अब से तुम इस केस पर काम नहीं करोगे। लेकिन सर। AR सिंह। सर। इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? इस एरिया का ACP होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ के कमिश्नर साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। सर, लेकिन फुलवा के बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है और सर उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा मैं। कहा जाए उतना ही करो, समझे? सर। क्या करे इस पुलिस इंस्पेक्टर AR सिंह का? फुलवा के लिए कब क्या कर दे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बनवा। हीमा कोई खास परेशानी की बात नहीं, हम सब अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। असले की और जरूरत पड़ेगी ये खातिर बाबू को लगा दी। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तुम क्या कहते हो? जिन्होंने हमें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था, जब तक वो हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगी हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम यहाँ ना आते तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था फुलवा जी। मतलब दिल भी कोई चीज होती है फुलवा जी। फुलवा, ए फुलवा, ए क्या बात? सब ठीक तो है ना? हाँ, माफ कर देना काका, दिमाग कहीं और था। हम अभी आते हैं। हम लोग इतनी जरूरी बात करें और फुलवा ध्यान ना दे। हुआ क्या है इसे? ए जी दीदी। वो क्या? हम ये कह रहे थे कि घुंघटा माँ जो काढ़ा बनाती है वो मीठा है। अरे दीदी, महा कड़वा होता है, पता है? पीते उल्टी जैसा लगता है। बुखार तो उतरता है ना उससे? 1-2 बार पियोगे ना दीदी, फट से बुखार उतर जाएगा। पक्का? हाँ दीदी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? आपको चाहिए तो मैं। अपने लिए थोड़ी ना पूछ रही होगी। तो शत्रु के लिए पूछ रही होगी। जी, पर वो तो काढ़ा पीने से पहले ही काम पे लग गया। काम? अरे उसका दिमाग ठिकाने पे है भी कि ना? कल तक तो इतना बुखार था उसे, पूरी रात पानी में भीगा है, हैं? आराम ज्यादा जरूरी है कि काम? कहाँ हो? जी, बाहर है। बस, बहुत हुआ। भर गए इसके दिन। अब इससे पहले कि शत्रु का बुखार सबके सर पे चढ़ के बोले, इसे इस कबीले से बाहर निकालना ही होगा।
ये पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। हमने कहा था ना, हम इसे सबसे अच्छा बनाएंगे। देखो हमसे अच्छा ये कोई बना ही नहीं सकता। अब देखो दूसरा और बनाते हैं। आखिर तू समझता क्या है अपने आप को? पहले तू पूरी रात बारिश में भीगेगा, फिर तू बीमार पड़ेगा, फिर लोग तेरे पीछे पड़ पड़ के तुझे दवाई खिलाएंगे, और तू जहां बैठकर बच्चों के साथ मटके बनाएगा। अरे बात बात पर सर का झुका लेता है। ऊपर देख, कहीं का नवाब है तू। जो तेरे जी में आएगा, जब जी में आएगा तू करेगा। बाकी सब लोगों को तो तू कुछ ना समझता है। अरे बोल कुछ। वैसे तो पूरा टाइम बोलता ही रहता है, अब चुप बैठा है। बोल। अब हमें घूर घूर के ना देख। ये नौटंकी, उठ और जा, जाके आराम कर, जा। फिर सर झुका लिया। दीदी, वो शत्रु भैया खुद से नहीं आए हैं। आपका नवरात्रि का व्रत चल रहा है ना, तो आपके लिए दिए बनाने के लिए आए हैं। ये हमने आपके लिए बनाया। अगर अच्छा नहीं लगा तो तब तक बनाते रहेंगे जब तक आपको पसंद ना आ जाए। कितनी भी कोशिश कर लो फुलवा जी, ये तूफान तो आके ही रहेगा, और जो होना है ओके ही रहेगा। हम आपकी मदद कर देते हैं। अरे आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। हम तो घर के ही है ना, बाहर वाले थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, फिर ये आधे कपड़े आप धोइए और आधे हम धोते हैं। हमने सुना कि फुलवा जी ने बहुत देर से खाना खाया। आपको कैसे पता? तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। एक बात बताएं आपको, मेरी खूबसूरती से ना सब लोग जलते हैं, इसीलिए मेरे काम में हमेशा कमी ढूंढते रहते हैं। तो खाना अरे हो गई थी थोड़ी सी देर। पता है क्यों? क्यों? ये फलहार में सेंधे नमक की जगह हमने सादा नमक डाल दिया था। वो तो शुक्र है देवी माँ का। देवी माँ के पास पड़ी पुड़िया देख के हम समझ गए हम भी कम होशियार नहीं है। अरे तुरंत पुरानी थाली बदल के नई थाली रख दी है। बस इस चक्कर में जरा देर हो गई, पर इतने भी नहीं है कि लोग कुछ कहें। अब आप भी कुछ कहिएगा मत, है? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब थोड़ा होशियारी से पक्का काम करना पड़ेगा।
कसम खाते हैं फुलवा, अब की बार नहीं चूकेंगे। तेरी मौत तो निश्चिंत है, बहुत जल्द। शत्रु भैया, ये लो काढ़ा पी लो। क्या जरूरत थी पूरी रात बारिश में नहाने की? बड़े हो, बच्चे तो नहीं हो ना? अब यही तो हम समझाना चाहते हैं सबको कि हम भरोसे लायक हैं, बच्चे नहीं हैं। लेकिन तुम्हें पता है लट्टू भैया, फुलवा जी हम पर भरोसा क्यों नहीं करती? इसकी एक वजह है, और वजह है गायत्री दीदी का हम पर शक करना। गायत्री दीदी, उनका भरोसा पाना मतलब हिमालय पर चढ़ने बराबर है। मुझे ही देख लो, मैं तो इतने समय से यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी तक उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। जबकि मुझे जन्नत को तो यहाँ लाने वाली ही वही थी। मतलब ये कि वही है जो हमें यहाँ कहीं से उठाकर लेकर आई थी, और जब से हमने होश संभाला है अपने आप को यहीं पाया है। अब आप ही बताओ, क्या हमारे लिए दीदी से कम है? लेकिन वो है कि 4 बार ये बात समझाएं। बेसहारा को सहारा देने से कोई रिश्ता नहीं बन जाता है। गैरों की मदद करना हमारे खून में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पर भरोसा करने लगे। और ये बात तुम पर भी लागू होती है। गैरों की मदद करना हमारे खून में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पर भरोसा करने लगे। और ये बात तुम पर भी लागू होती है। ऐसी कोई नजर नहीं है जो हमारी नजर से बची हो। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस सब की खबर है हमें। कागुल खुलाने की सोच रही हो यहां? जी मैं कुछ समझा नहीं। फुलवा को हम इतने सालों से देख रहे हैं, पर कभी उसे ऐसा नहीं देखा। पता नहीं कौन सी धुनकी में है वो, शरीर कहीं और तो दिमाग कहीं और। किसी भी बात पर उसका ध्यान ही नहीं लग रहा, और ध्यान लगेगा भी कैसे? उसका सारा ध्यान तो देख, एक बात तो कान खोल के सुन ले, फुलवा कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका वक्त, उसकी सोच, उसका मकसद लोगों की मदद करना है, और उन लोगों को दुख पहुंचाने वाले उस ठाकुर का अंत करना है। और उसके इस मकसद के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। पर क्या ये फैसला खुद फुलवा का है? बताइए, फुलवा जी के लिए इस मकसद का फैसला किसने किया? उन्होंने? नहीं, आप। उनके सुख दुख की परवाह किए बिना। सुख दुख? अरे सुख दुख का हक तो हम औरतों से तुम मर्दों ने पहले ही छीन लिया था। उसके विश्वास, प्यार और त्याग के बदले झूठ, फरेब और धोखा लौटाते हो, और औरत को समझने का दावा करते हो। लेकिन ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं?
कहीं आपका कोई करीबी तो इस दर्द से नहीं गुजरा, या फिर खुद आप? लगाम दे अपनी जबान को। तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमसे ये कहने की? आपका गुस्सा देखकर ऐसा लगता है जैसे ठाकुर फुलवा से ज्यादा आपका शिकार है। जो आप फुलवा से कराना चाहती हैं वो कहीं ना कहीं आप खुद करना चाहती हैं। और आज आपके दिल में डर बैठ गया है कि कहीं मेरी वजह से आपका ये मकसद अधूरा न रह जाए। बस एक और शब्द नहीं। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, और हां, अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि हम कभी भी फुलवा जी के साथ कुछ भी गलत करें। फुलवा के बारे में सोचना तू बंद कर दे। तू चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे जिंदगी है वो हमारी, और हमारे रहते हुए उसको हम खरोच तक नहीं लगने देंगे। और सुन, अभी के अभी इस कबीले से बाहर चला जा, क्योंकि हम तुझे यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आज आपने बहुत सी बातों से पर्दे हटा दिए। मैं जो यहां करने आया हूं वो जब तक नहीं होगा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो तुम हमें चुनौती दे रहे हो? चुनौती दुश्मनों को दी जाती है, अपनों को नहीं। जिस दिन आपको हम पर यकीन होगा वो दिन यहां हमारे लिए आखिरी दिन होगा। तो तुम यहां से नहीं टलने वाले, क्योंकि जो तुम कह रहे हो वो तो नहीं होगा। होगा, ये हमारा विश्वास है। नवरात्रि आ रही है, आप और मैं दोनों माता को मानते हैं। ये फैसला हम माता पर छोड़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने से पहले विश्वास करेंगी आप मुझे, नहीं तो मैं रिश्ता तोड़ के चला जाऊंगा। तो बात पक्की रही। हमें भी देखना है कि कौन जीतेगा, तू या हमारा विश्वास।